हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं सीरीज का लेक्चर 2 प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। क्या है? अच्छा, मैं कुछ रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है कि नेसेसरी कंडीशन आपको पता है। नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट ऑफ ए सीरीज। देखो, ये कॉन्सेप्ट को छोड़ के एक एग्जाम का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ये मतलब इसको यूज आप करोगे ही करोगे, ठीक है ना। कोई एक एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, उसमें यूज करोगे। क्या था वो? क्या था कि इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीजीटी से डिनोट करता हूं, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इक्वल टू 0। इसका मतलब और ऑल्टरनेटिवली आप क्या बोल सकते हो, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है तो हम लोग सीधे क्या बोल देंगे, दिस इज डाइवर्जेंट। समझ में आया? ठीक है। बट कॉन्वर्ज इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिकैप कर रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास में भी बोला हूं इसके बारे में, ठीक है ना। इफ limit n tends to infinity an equal to 0, then an is may or may not convergent। समझ रहे हो? समझ में आया? क्या है एग्जाम्पल? देखो, हम लोग लास्ट दिन पी सीरीज के बारे में बोल दिए थे ना। 1/n क्या होता है? डीजीटी होता है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इक्वल टू 0। समझ रहे हो? देखो, ये कंडीशन तो होल्ड हो गया। an क्या है यार? an क्या है? an जो सीरीज है 1/n है ना, तो ये तो 0 होल्ड हो रहा है, बट ये डाइवर्जेंट क्यों? बाई पी टेस्ट। समझ में आया? ये बेसिक एग्जाम्पल है, बट बेसिक ही काउंटर एग्जाम्पल के लिए काम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे p का वैल्यू क्या है? 1 है, और हमें पता है p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, और p लेस और इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। हमें पता है पॉजिटिव टर्म का जो सीरीज होता है। समझ रहे हो? ठीक है। नाउ हम क्या कर सकते हैं? नाउ और एक टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है? टेलीस्कोपिक सीरीज। आपको पता ही होगा टेलीस्कोपिक सीरीज क्या है, इसके बारे में बस जानना है, ठीक है ना। टेलीस्कोपिक सीरीज, इसके बारे में आपको जानना है। टेलीस्कोपिक सीरीज क्या है? सपोज मान लो आपके पास लेट एन बी ए सीरीज, एन एक सीरीज है, ठीक है ना। देन एन इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an, cn इक्वल टू an माइनस an प्लस 1, कुछ भी हो जाए। मतलब जो फर्स्ट टर्म है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे ऐसे जाएगा। मतलब कॉन्टिन्यूअसली जो टर्म है उन दोनों का डिफरेंस लेके जो सीरीज बनाओगे, देन सीरीज एंड। ठीक है, देखो an एक सीरीज है, bn कैसा है दिखने में? an प्लस 1 माइनस an, एंड cn कैसा है? दिस वन। देन bn एंड cn सीरीज, ये जो bn सीरीज है, cn सीरीज, इनको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। दोनों को ही टेलीस्कोपिक बोलते हैं, ठीक है ना। सेम ही है भाई, दो टर्म का डिफरेंस, पैटर्न तो सेम चल रहा है सीरीज में। ठीक है, समझ में आया? तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे टेलीस्कोपिक सीरीज। देन कोई एक सीरीज देंगे, उनका कोई एक कंटिन्यूअस जो टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस लेके जो सीरीज बनाओगे, नया सीरीज, उसको हम लोग बोलेंगे टेलीस्कोपिक सीरीज। ओके, इनके लिए आप लोग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड कर सकते हो उनसे, जैसे सम ऑफ सीरीज सम ऑफ सीरीज कैलकुलेट कर सकते हो। समझ रहे हो? सम ऑफ सीरीज कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आए? ऐसा हो सकता है। सी देखो, हम लोग ऐसे बोले थे ना, ये क्या था? 1/n इंटू n प्लस 1।
इनका सम क्या होगा, हम लोग बोले थे सम फाइंड करो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में, ठीक है ना, ये बोले थे। अभी बताओ, मैं ले रहा हूं समेसम ए एन, एक सीरीज है, ठीक है, व्हेयर ए एन क्या है, ए एन इक्वल टू 1/n। नाउ ई एन इक्वल टू क्या है, ए एन माइनस ए एन प्लस 1, ऐसा ले रहा हूं। देन समेसम बी एन कैसा दिखेगा भाई, समेसम 1/n माइनस 1/n प्लस 1, यही तो है। ये दोनों तो सेम है ना। तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो कि हमारे पास ए एन ऐसा दिया है, ये उनका टेलीस्कोपिक सीरीज है, इनके लिए साम कैसा है, मतलब बस कनेक्शन के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो सीरीज है ये दिस सीरीज का टेलीस्कोपिक सीरीज है, ठीक है ना। जो ए एन इक्वल टू 1/n है, इनका एक टेलीस्कोपिक सीरीज है। आप उल्टा करके भी बोल सकते हो, समझ में आया। इसको ए एन इक्वल टू एन प्लस 1 ले लोगे, वो भी एक टेलीस्कोपिक सीरीज ही बनेगा, समझ रहे हो। तो ये कनेक्शन के लिए बोला हुआ, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। अभी हम लोग सीरीज, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, काम क्या है, सीरीज कन्वर्ज करते हैं कि डाइवर्ज करते हैं, इसी के बारे में हम लोग जो रियल इनफाइनाइट सीरीज अभी डिस्कस कर रहे हैं वही तो करना है। तो उनके लिए बहुत सारे टेस्ट है, वो टेस्ट के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। उनमें से टेस्ट का नाम मैं बोल देता हूं कुछ कुछ, बाद में जितना याद आएगा उसी को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट दो टाइप का होता है, एक तो होता है इनइक्वालिटी फॉर्म, ठीक है, एक इनइक्वालिटी फॉर्म, एक होता है लिमिट फॉर्म, दोनों ही है, ठीक है। ये है कंपैरिजन टेस्ट। दूसरा है रूट टेस्ट, ठीक है, दूसरा है रूट टेस्ट। थर्ड है रेशियो टेस्ट। अच्छा, ये तीनों को बात करते हैं पहले, देन बाकी को करेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। लेबनिज टेस्ट, गॉस टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, बहुत सारे हैं, उनको एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। पहले तो चेक कर लेते हैं कंपैरिजन टेस्ट है क्या। मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्या है उसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से बोलूंगा और उसको स्टेट कर दूंगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट प्रूव, फॉर्मल प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट सी, अभी देखो ये कंपैरिजन टेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। कंपैरिजन टेस्ट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, लेट ए एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, मीन्स पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, जो A1 A2 AN करके जितना है सब पॉजिटिव टर्म्स है, ओके, ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। नाउ एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, अच्छा ठीक है, अच्छा थोड़ा सा स्लाइडली चेंज कर लो, मतलब एक ही वर्ड में लिख देते हैं, ए एन बी एन दो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, ठीक है ना, ए एन बी एन दो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। देन ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ए एन लेस और इक्वल टू बी एन, ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा होगा तो फॉर और सम n not in n such that n greater or equal to n not। देखो कुछ टर्म के बाद में से, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैं ये मीन करना चाहता हूं कि कोई एक नेचुरल नंबर है, उनके बाद मतलब जो A1 A2 करके है, मान लो n0 का वैल्यू 2 है, मतलब A2 से मतलब A2 n का वैल्यू 2 होगा, तब जाके ऐसा कंडीशन होल्ड होगा। n0 का वैल्यू 1 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब हम लोग कुछ टर्म को डिलीट कर सकते हैं, समझ रहे हो, हम लोग कुछ टर्म को डिलीट कर सकते हैं, समझ गए, ठीक है। ऐसा लिखने का भी जरूरत नहीं है, मैं इसको लिख के ही चलूंगा, ठीक है, समझ रहे हो। ए एन बी एन दो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, इफ दिस वन होल्ड, दोनों सीरीज के लिए इफ दिस वन होल्ड, देन summation bn is convergent implies summation an is convergent। समझ में आया। एन बी एन दो पॉजिटिव टर्म का सीरीज है एंड दिस कंडीशन होल्ड, ठीक है ना, देन बी एन इज कन्वर्जेंट
इम्प्लाई करेगा एन, मतलब जो बड़ा वाला सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाएगा तो छोटा वाला कन्वर्ज कर जाएगा। एंड इफ समेशन सीरीज एन इज डाइवर्जेंट, छोटा वाला डाइवर्ज कर जाएगा तो बड़ा वाला डाइवर्ज कर जाएगा। समझ में आया? छोटा वाला डाइवर्ज कर गया तो बड़ा वाला डाइवर्ज कर जाएगा, और बड़ा वाला कन्वर्ज करेगा तो देन जाके छोटा वाला कन्वर्ज करेगा। इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। इनके लिए भी सेम, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। समझ में आया? कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसको आप कन्वर्स ट्रू नहीं है ये बोल, ठीक है ना? अच्छा, इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। इसके लिए ये था कंपैरिजन टेस्ट, इनके लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में मैं लिया हूं सपोज e⁻n², ये सीरीज को मैं लिया हूं। ये क्या है? सीजीटी और डीजीटी। कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा? चेक करो। चेक कैसे करोगे? आसान है। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या बोला हूं कि एन बी एन दो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, एंड एन लेस और इक्वल टू बी एन, मतलब ये दोनों सीरीज के लिए, ठीक है ना? देन क्या है? बी एन कन्वर्ज कर जाएगा तो मतलब बड़ा वाला कन्वर्ज करेगा तो छोटा वाला कन्वर्ज कर जाएगा, छोटा वाला डाइवर्ज करेगा तो बड़ा वाला डाइवर्ज कर जाएगा। ओके, दिस इज कंपैरिजन टेस्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे इनइक्वालिटी आ रहा है तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी फॉर्म। क्लियर? यहाँ पे इनइक्वालिटी आ रहा है तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी फॉर्म। समझ में आया? नाउ व्हाट, ये जो मैं एग्जाम्पल लिया हूं ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, उसको चेक करके देखते हैं। इसको चेक करके देखते हैं ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। सी, नोटिस करो कि यहाँ पे e⁻n² है। अच्छा, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, नोटिस करो e⁻x, ये क्या है? 1 + x प्लस डॉट 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 x²/2 सॉरी, चलेगा ना? एक्सपोनेंशियल का वो एक्सपांड मतलब उसको ब्रेक करके खोल के कैसे दिखते हैं पता है ना? तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना e⁻x ग्रेटर देन x। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ ना e⁻n² ग्रेटर देन n, क्या बोल रहा है? n², राइट? बोल सकते हैं ना? इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना e⁻n², ये क्या हो जाएगा भाई? चेंज हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा भाई, इक्वालिटी चेंज हो जाएगा, राइट? नाउ यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि समेशन e⁻n² लेस देन n², सॉरी क्या हो गया? 1/n²। अरे भाई, मतलब वही लिखना है। अभी बताओ कितना आसान है। देखो इसको आप कैसे अप्रोच करोगे, कितना आसान है। देखो मैं बोल रहा हूं बाई पी टेस्ट, p = 2 है ना, तो समेशन 1/n² क्या है? कन्वर्ज करेगा। देखो 1/n² जो कन्वर्ज करेगा वो मैं p टेस्ट से बोल रहा हूं। नाउ क्या बोलोगे भाई? p टेस्ट से मैं बोल दिया हूं 1/n² कन्वर्ज करेगा। नाउ बड़ा वाला जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रहा है, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलोगे? कंपैरिजन टेस्ट कौन सा फॉर्म? इनइक्वालिटी फॉर्म, ठीक है? इनसे क्या बोलोगे? बड़ा वाला सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो e⁻n² क्या होगा? कन्वर्ज कर जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना? वो वाला कन्वर्ज कर गया तो छोटा वाला कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। नाउ और बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैं एक के लिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देने वाला हूं। नाउ हम लोग और एक मेथड देख लेते हैं जिसको बोलते हैं लिमिट फॉर्म। देखो कंपैरिजन टेस्ट ही है बट ये लिमिट फॉर्म है। समझ में आया? ये लिमिट फॉर्म, ये भी कंपैरिजन टेस्ट ही है। देखो कंपैरिजन टेस्ट नाम क्यों दिया? दो सीरीज को कंपेयर करके उनका नेचर पता कर रहे हो। समझ में आया ना? क्या कर रहे हो? दो सीरीज को कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करने के बाद उनका नेचर के बारे में जान रहे हो कि एक का नेचर ऐसा होगा तो उनसे दूसरे के बारे में हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं। इनका स्टेटमेंट क्या है? इफ
an and bn are series of positive terms. ठीक है, क्लियर? If an and bn are series of positive terms, okay, ऐसा होगा तो and such that लिख देते हैं, and नहीं, ठीक है ना, such that कौन सा कंडीशन, सीधी बात है, दो पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an by bn इक्वल टू l. l क्या है? एनी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर. एनी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, क्लियर? एनी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, देन if n is convergent, then bn is convergent. अच्छा, इसको ऐसे मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, सीरीज हैव सेम नेचर. इसका मतलब कि भाई जो लिखा था वो गलत नहीं था, बात यह है कि दोनों का सेम नेचर है. भाई बी एन कॉन्वर्ज करेगा, ए एन भी कॉन्वर्ज करेगा. देखो, बी एन सी जी टी करेगा तो ए एन भी कॉन्वर्ज करेगा. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग लिख रहा हूं, ठीक है ना. और ए एन डाइवर्ज करेगा, सो सीधा बात है, दोनों मतलब दोनों ही कॉन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा. दोनों में दोनों, एक के बारे में मैं कुछ बोल सकता हूं तो दूसरा को बोल दूंगा. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हम लोग कोई एक सीरीज के बारे में कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं तो दूसरों के बारे में तुरंत हम लोग कंक्लूजन दे देंगे. अभी उनके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे, ठीक है, उनके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे. एग्जाम्पल क्या है ना, देखो एग्जाम्पल क्या है, दिस सीरीज के बारे में बताओ, n पावर 1 प्लस 1 बाई, ये क्या है, ये कॉन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा. चेक. देखो अभी बेसिक ही चल रहा है कि एक स्टेट कर रहा हूं, उनका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. आपको बोरिंग लग सकते हैं बट कुछ नहीं, बेसिक से ही स्टार्ट करना है. हम एडवांस तक जाएंगे क्योंकि पूरा पीवाईक्यू का सॉल्यूशन सीरीज प्रोवाइड होगा, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत. मेरा जो सोच है दिसंबर सीएसआई नेट जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है मेनली, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा बट हाँ उस टाइम तक तो कवर हो जाएगा, ठीक है. सी, अच्छा, लेट ए एन इक्वल टू गिवन सीरीज है, ठीक है ना, तो 1 बाई एन पावर 1 प्लस 1 बाई एन, ठीक है. बी एन एक सीरीज मान रहा हूं, मतलब बी एन टर्म को मैं देख रहा हूं, ठीक है ना, बेसिकली. देन कंपेयर करके देखो क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन बाई बी एन क्या होगा. भाई ये n पावर 1 इंटू n पावर 1 बाई एन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, n पावर 1 बाई एन ही रह जाएगा ना. और इसका लिमिट क्या होता है, बेसिकली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n पावर 1 बाई एन, ये क्या होता है भाई, ये 1 होता है ना, तो 1, ये क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर. क्लियर. नाउ हम लोग bn का नेचर के बारे में जानते हैं, समझ रहे हो. हम लोग bn का नेचर के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं bn का नेचर क्या है. क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं bn का नेचर क्या है. भाई 1 बाई एन जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है बाई पी टेस्ट, तो भाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से क्या बोल सकते हो, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से क्या बोल सकते हो, हम लोग बोले थे एन बाई बी एन का जो लिमिट होगा ये फाइनाइट हो जाएगा, एंड बी एन, ये जो बी एन सीरीज था वो डाइवर्जेंट है, तो मतलब कुछ भी नहीं देखना है और ये डाइवर्जेंट हो जाएगा. इसका मतलब क्या भाई, जो गिवन सीरीज था वो क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया. ऐसे चेक करते हैं, ये इजी क्वेश्चन था बट एग्जाम में आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म का ए एन के बारे में पूछेंगे तो उस टाइम जाके आपको करना है, ठीक है. क्लियर, ठीक है, क्लियर. नाउ
इनके बारे में और कुछ बोल देते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स। अच्छा, एग्जाम्पल का अभी कोई जरूरत है नहीं सच, बट हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, रुको। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल कंपैरिजन टेस्ट के लिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो ले सकते हैं। कंपैरिजन टेस्ट अच्छा अभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक एक टेस्ट का एक एक ही एग्जाम्पल काफी है, क्योंकि बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल्स का ऐसे ही करना है। ठीक है ना। अभी रूट टेस्ट के बारे में पता करते हैं। तो दो टेस्ट हो गया, एक तो नेसेसरी कंडीशन था वो तो हो गया, देन कंपैरिजन टेस्ट का लिमिट फॉर्म इनइक्वालिटी फॉर्म दोनों के बारे में हम लोग जान गए। पी टेस्ट जान गए, जियोमेट्रिक सीरीज के बारे में कंडीशन क्या क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग पता कर लिए हैं। नाउ रूट टेस्ट क्या है, इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट, ओके। इनका प्रूफ का अभी जरूरत है नहीं, आप जब एमएससी बीएससी वाला कोर्स करोगे उस टाइम जरूरत है। मैं जब एमएससी बीएससी के लिए पढ़ाऊंगा उस टाइम इसका प्रूफ भी दूंगा कि ये प्रूफ क्या है इसका। ठीक है ना। लेट एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, एंड ए नहीं, कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, एल एल इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ एन पावर 1/n। समझ में आया? सीधी बात है। एन पावर एन जो आपको सीरीज दिया है, इनका एन पावर 1/n करोगे, उनका लिमिट फाइंड करोगे। ठीक है, इसका वैल्यू मैं मान लिया हूं एल, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, देन क्या है, ये थ्योरम क्या बोल रहा है, कॉची रूट टेस्ट आपको क्या बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि समेसम एन इज कॉन्वर्जेंट इफ ए पावर एन एल लेस देन 1। ठीक है, समेसन ए एन इज डाइवर्जेंट इफ एल ग्रेटर देन 1। एंड थर्ड पॉइंट बोल रहा है टेस्ट इज फेल इफ एल इक्वल टू 1। अच्छे से समझ लेना क्या बोला हूं, एन जो सीरीज होगा वो पॉजिटिव टर्म का सीरीज होगा, नेगेटिव टर्म का सीरीज नहीं है। ठीक है, वो पॉजिटिव टर्म का सीरीज होगा। एंड जो एन पावर 1/n का जो लिमिट होगा उसको मैं मान लिया हूं एल होगा। सपोज मतलब कुछ एक वैल्यू आएगा ना, जो वैल्यू आएगा उनका वैल्यू 1 से छोटा आएगा तो वो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा, 1 से बड़ा आएगा तो वो सीरीज डाइवर्ज कर जाएगा। जब एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाएगा, हम लोग रूट टेस्ट से कुछ नहीं बोल सकते। मतलब रूट टेस्ट से हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं। हम लोगों को दूसरा कोई क्या बोलते हैं, दूसरा कोई टेस्ट से उनके बारे में पता करना है, ऐसा नहीं है। और एक चीज आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि मैं पहले कंपैरिजन टेस्ट का इनइक्वालिटी फॉर्म बोला हूं, उनके लिए एक एग्जांपल दे दिया हूं, लिमिट फॉर्म बोला हूं, उनके लिए एक एग्जांपल दे दिया हूं, अभी रूट टेस्ट कर रहा हूं, इनके लिए एक एग्जांपल दूंगा। आपको लगेगा भाई इसको रूट टेस्ट से हो रहा है, बट एग्जाम हॉल में आपको थोड़ी ना ऐसे सीरियली क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको रैंडमली कोई एक सीरीज दिया जाएगा। उस टाइम आपको तुरंत पता करना है कौन सा टेस्ट के थ्रू आप डिसाइड करोगे और इसके बारे में कुछ कंक्लूजन दोगे कि ये कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है, कौन सा मेथड से आप जाओगे उसको आपको तुरंत डिसाइड करना है। उसके लिए क्या करना है, जो एन सीरीज देते हैं वो एन सीरीज का नेचर पता करना है, एन सीरीज कैसे दिख रहा है, उनके ऊपर कौन सा टेस्ट लगाओगे कि तुरंत आप कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है कि क्या कर रहा है। ठीक है ना, उनका नेचर पता करने के लिए आपको ये कहां से आता है, प्रैक्टिस से आता है। ठीक है ना, और उनके लिए दूसरा कोई मेथड है नहीं कि ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका रूट टेस्ट। इनके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। इनके लिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आपका जो ए एन सीरीज है वो दिखने में कैसा है, 1+1/√n, 1+1/√n होल पावर n/3/2। ठीक है,
ये मैं बोला हूं ए एन सीरीज, इसको चेक करो, कॉन्वर्ज करेगा। चेक क्या करना है, कॉन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है। इसको कैसे करोगे, ऑब्वियसली मैं रूट टेस्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूं तो आपको अब पता ही लगेगा कि रूट टेस्ट करना है। तो कैसे करोगे भाई, रूट टेस्ट ऐसे करो। रूट टेस्ट कैसे करोगे ना, कुछ ऐसे कर दो ना, हाँ कोई नहीं, ए एन पावर 1/n सीधे सीधे कैलकुलेट करो। सीधी बात है, ए एन पावर 1/n कैसा दिखेगा। तो ये जो है इनको कैसे लिख सकते हैं, 1/1 प्लस 1/√n होल पावर क्या लिख सकते हैं, n पावर 3/2। इनका होल पावर 1/n ही तो है, ठीक है। इनका होल पावर 1/n ही तो है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, 1 प्लस 1/√n। भाई ये जो n पावर 3/2 है इनको क्या लिख सकते हैं, √n और n ऐसे लिख सकते हैं, √n 1/n से कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, √n बच जाएगा। नाउ इनके ऊपर लिमिट लगाओ भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ, भाई सुप्रीमम का यहाँ पे काम नहीं है। सुप्रीमम को आप ऐसे लॉजिकली सोचोगे तो an का जो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है ना, उनके बारे में ही बोल रहा है, ठीक है, उनके बारे में ही बोला गया है, ठीक है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो सुप्रीमम इनके ऊपर नहीं यूज करेंगे। अच्छा सुप्रीमम है तो रख देते हैं, ठीक है, सॉरी 1/1 प्लस √1/√n था, रूट पावर n, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा था। नाउ इसके ऊपर आप लिमिट यूज करोगे, इनका वैल्यू क्या पता है आपको, पता है ना, ये नीचे वाला कहाँ पे जाते हैं, ई पे जाते हैं, तो 1/e हो जाएगा। आपको पता है ई का वैल्यू क्या होता है भाई ई ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो 1/e क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ये तो पता है। तो भाई ये सुप्रीमम का वैल्यू को मैं माना था एल, तो यहां से क्या बोल रहा है, एल का वैल्यू लेस देन 1 है, यहां से क्या बोलोगे भाई, बाई रूट टेस्ट। इट इज कॉन्वर्जेंट, समझ में आया। आपको जो एन दिया गया था इसको चेक करने बोला था, आप रूट टेस्ट से बोल रहे हो इट इज कॉन्वर्जेंट, समझ में आया, क्लियर है ना। मैं एक एक के लिए एक एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी तुरंत चल जाते हैं रेशियो टेस्ट। इनको हम लोग बोलते हैं कॉची रूट टेस्ट, वो जो रेशियो टेस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है, डी एलम्बर्ट। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये क्या है, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है उनके बारे में देखते हैं। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट बोल रहा है लेट, सेम ही है, पॉजिटिव टर्म का सीरीज, ठीक है। एन क्या है, पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म्स, ओके। एन क्या है, आपका सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है। नाउ एंड फिर से लिख रहा हूं, एल इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1/n, समझ में आया। मैं ऐसे लिख रहा हूं कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1/n, इसको मैं एल, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है इसको एल मान लिया। देन क्या कंक्लूजन दे सकते, देन इफ एल लेस देन 1 देन ए एन इज कॉन्वर्जेंट, समझ में आया। एन कॉन्वर्ज कब करेगा, जब एल लेस देन 1 होगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है एल ग्रेटर देन 1 होगा तो देन ए एन इज डाइवर्जेंट। भाई एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं ए एन प्लस 1 मतलब नेक्स्ट टर्म बाई प्रीवियस टर्म को लिया हूं, समझ में आया। उनका एल के बारे में कंक्लूजन लिया हूं। कोई बुक में ऐसा होता है एन बाई एन प्लस 1 लिए हैं, उनके लिए पूरा चेंज हो जाएगा, उनके लिए तब एल ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा, एल लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होगा, ठीक है ना। तो वो चीज ध्यान में रखना, मैं नेक्स्ट टर्म बाई प्रीवियस टर्म किया हूं, उनके लिए कंक्लूजन ये है। और एल इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब भाई जब लिमिटिंग वैल्यू इनका 1 आ जाएगा ना, तब हम लोग डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज नहीं कर सकते। प्रीवियस में भी सुप्रीमम
ए एन पावर 1/n का जब लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगा ना, हम लोग कॉची रूट टेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इनके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एन इक्वल टू क्या है ना, कैसा लोगे? एन इक्वल टू आप ऐसे ले लीजिएगा, एन स्क्वायर माइनस 1/n² + 1 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0, ऐसा है। इनको चेक करो। इनको आप चेक करोगे तो कैसा करोगे? सेम मेथड। हमें क्या लगाना है? डीएलएमआर रेशियो टेस्ट का एग्जांपल है, तो क्या करोगे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n + 1/n कैलकुलेट करोगे। इनका वैल्यू मैं एल मान लेता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है ना। कुछ एक लिमिटिंग वैल्यू आएगा, उनका वैल्यू ही एल होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको करोगे तो क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी ये एक्स पावर n। ठीक है, मैं बुक से ही क्या बोलते हैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उतना याद नहीं है कि बहुत सारे इजी इजी एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं, बट फिर भी मैं बुक से ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा? n + 1 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या होगा? n + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पावर n + 1, और बाई एन था तो नीचे क्या हो जाएगा? n² - 1, ऊपर में n² + 1, 1/xn हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो x बाहर आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा भाई? 1 + 1/n होल स्क्वायर माइनस 1/n² बाई नीचे क्या होगा भाई? 1 + 1/n होल स्क्वायर प्लस 1/n², ऐसा हो जाएगा। और ये जो दूसरा है 1 + 1/n² बाई 1 - 1/n², सीधा सीधा दिख रहा है x, ये वैल्यू 1 ही होगा, x होगा। ठीक है ना। नाउ क्या बोल सकते हो भाई? बोले है ये सीरीज क्या होगा? आपको कॉन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, आप चेक करो ना। ठीक है ना, इसको आपको चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे? आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको ये करना है, x के ऊपर डिपेंड कर जाएगा ना। नाउ l इक्वल टू x लेस देन 1, मतलब x का वैल्यू लेस देन 1, और x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, इसका मतलब 0 लेस देन x लेस देन 1 होगा, तो इट इज समझ में आया? इट इज कन्वर्जेंट। इफ x ग्रेटर देन 1 देन इट इज डाइवर्जेंट, और x का वैल्यू 1 होगा तो वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट। समझ में आया? समझ में आया? वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट। ये क्या हो गया? तो हमारे पास बहुत सारा टेस्ट हो गया, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, इन सब के बारे में हमें पता चल गया है। ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट बाय क्या? ये क्या था? रेशियो टेस्ट। बट मेरा दिमाग में अभी आया भाई, x का वैल्यू 1 ले लिया तो n क्या हो जाएगा आपका? n² - 1/n² + 1, 1 पावर n मीन्स ये हो जाएगा। नाउ अभी क्या कर सकते हैं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, लिंक करवाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, नाउ लिमिट n टेंड्स टू an फाइंड करो। क्या होगा भाई? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n² मीन्स 1, n² से डिवाइड करोगे, लिमिट पुट कर दोगे, ऐसे ही करते थे ना, तो ये 1 आ जाएगा। भाई ये नॉट इक्वल टू 0 है। भाई नेसेसरी कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं? नेसेसरी कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं भाई? अच्छे से नहीं लिख रहा हूं, डीजीटी। तो भाई क्या आया? जब x का वैल्यू 1 मान लिया, हम दिख रहा है ये जो an सीरीज है, ये जो an सीरीज है, ये डाइवर्जेंट है बाय नेसेसरी कंडीशन। सो हमारे पास x इक्वल टू 1 हुआ तो रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया, वो कुछ नहीं बोल रहा है, बट नेसेसरी कंडीशन से हम लोग डाइवर्जेंट बोल दिए हैं। तो इसका मतलब फाइनली दो टेस्ट का हेल्प लिया हूं, एक तो रेशियो टेस्ट, देन नेसेसरी कंडीशन। 0 लेस देन x लेस देन 1 होगा
तो गिवन सीरीज क्या होगा, गिवन सीरीज कॉन्वर्जेंट एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा तो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। अभी समझ में आया, क्लियर। दो टेस्ट का हेल्प कैसे लेते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 होगा तो रेशियो रूट टेस्ट दोनों ही फेल हो जाते हैं। यहाँ पे रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो हमारे दिमाग में आया कि x का वैल्यू 1 होगा तो नया सीरीज क्या आएगा, ये सीरीज होगा। और इसको हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा है जो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, तो हम लोग नेसेसरी कंडीशन का जो नेगेशन फॉर्म, उसको नेगेशन वे में लिख सकते हैं कि लिमिट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उसको तुरंत बोल देंगे वो डाइवर्जेंट है। समझ में आया। तो डीएलएमआर रेशियो टेस्ट से हम लोग बोल दिए है ये डाइवर्जेंट है। समझ में आया। तो ये मेथड मतलब क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी कॉची कॉन्डेंसेशन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसके पहले वो राविश टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वो टेस्ट क्या है, ये टेस्ट ऑल पूरा का पूरा यूजफुल होता है। मैं फिर भी बोलूंगा मेनली जो यूज होता है कॉची कॉन्डेंसेशन टेस्ट, ये एक है नेसेसरी कंडीशन, लीबनिज टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट। ये सबसे ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा जाएगा, एक जो नेट का एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा और एमएसक्यू में पूछा जाएगा। क्या होगा भाई, आपको 4 सीरीज दे देंगे, चेक करो कौन सा कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आपको कुछ उनमें से 2-3 ऐसा होगा जो डिफिकल्ट एग्जाम्पल, ऐसा नहीं सीधे सीधे मैं अभी तक जितना एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसा सीधा सीधा नहीं दिखेगा, उसको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। बट बात ये है आप तो उस टाइम तक मेथड तो आप अच्छे से सीख जाओगे ना, आपको अप्रोच करना है। अदरवाइज वो लोग ऐसे 4.75 मार्क्स फ्री में थोड़ी ना देंगे, कुछ तो मेहनत करवाएंगे। तो इसीलिए एमएसक्यू में डालेंगे और आपको 4 ऑप्शन में से 1-2 ऑप्शन होगा जो बहुत ही डेंजरस टाइप ऑफ थिंग है, उनको कैसे अप्रोच करोगे वो होगा चैलेंजिंग टास्क फॉर यू, ठीक है ना। कुछ करके पता नहीं मेरे को मिलेगा कि नहीं, बट करके तो रखा था। ठीक है, अच्छा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा उसको अभी देखते हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं जो पीओआईक्यू से है, जो पीओआईक्यू से है वहां से मैं एग्जाम्पल उठा रहा हूं। तो अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स कुछ तो है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। सी एक एग्जाम्पल मैं ऐसे ले सकता हूं, वेट फॉर सम टाइम, कि मुझे एग्जाम्पल अभी तक मिल नहीं रहा, क्योंकि मैं एक्चुअली जैम का पीओआईक्यू में अच्छा कुछ सीरीज के बारे में एग्जाम्पल देखा था, बट वो अभी तक मिल नहीं रहा। एग्जाम्पल तो मैं भूल गया हूं, तो इसीलिए वेट करना है, ठीक है। ठीक है, जो भी है, तो हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तो कर ही सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तुरंत मिल जाएगा तो मैं कर दूंगा अभी, अदरवाइज उस एग्जाम्पल को छोड़ना पड़ेगा। मैं अच्छा एग्जाम्पल देखा था एक्चुअली, हाँ ठीक है, उसको बाद में करते हैं। अभी मैं अभी रैबिश टेस्ट के बारे में बोल देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये टेस्ट आपको क्या बोल रहा है, टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है, सेम है। इफ ए एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, एन क्या है, पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज है, ओके। ऐसा होगा तो एंड
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू an बाय an प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू l। ठीक है, सेम है भाई, ये जो लिमिट आया उनका वैल्यू में मान लिया हूं l। देन क्या कंक्लूजन दे सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, सब याद रखना है, कंफ्यूजन आ जाएगा अदरवाइज, ठीक है ना। l ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। बोल रहा है फॉर l लेस देन 1 सीरीज इज डाइवर्जेंट। थर्ड बोलोगे l इक्वल टू 1 होगा तो फेल हो जाएगा, सीधा बात। सेम है इन टेस्ट के लिए भी, l का वैल्यू 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा, क्लियर। इनके लिए भी ऐसा होगा तो टेस्ट ही फेल हो जाएगा। ओके, नाउ इनके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो एग्जाम्पल देना है तो ठीक है, सी एग्जाम्पल, सॉरी सी एग्जाम्पल, मैं एक्चुअली एग्जाम्पल में अभी जो याद है वो 1/n² को ले रहा हूं। ये चेक करो कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। देखो सॉरी यार, ये इसको क्या है, इसको हम लोग पी टेस्ट से तुरंत बोल सकते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। बस हम लोग रैविस टेस्ट कैसे यूज करेंगे उनके लिए बात कर रहे हैं, तो ये टेस्ट को यूज करके देख लेते हैं। तो क्या होगा भाई, un/un प्लस 1 का वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं। ये क्या होगा, n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई n² हो जाएगा। नाउ un प्लस 1 माइनस n करना था, मतलब फॉर्मूला वाइज, ये तो पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, उनके लिए हम लोग रैविस टेस्ट से ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 बाई n² आ जाएगा। नाउ क्या करना है, n इंटू un/un प्लस 1 माइनस 1, इनका लिमिट फाइंड करना है, वही तो करना है, लिमिट n टेंड्स टू, तो इसको करो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/n ही तो हो जाएगा। 2 n से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो 2 प्लस 0 हो रहा है, तो 2 हो रहा है। ये 2 क्या है, ये तो l का वैल्यू है, तो l इक्वल टू 2, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या बोलोगे, ये कन्वर्जेंट है। समझ रहे हो, तो ऊपर वाला जो टेस्ट था उन टेस्ट से देख रहा हूं ये कन्वर्जेंट है, और हमें ये पता ही है p इक्वल टू 2 है, तो p टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है। ये तो पहले से ही पता था कि ये मतलब 2 है, तो इनसे हम लोग बोल ही सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, बट फिर भी हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे थे। सी मेरे को भी मिल गया है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ जा रहा हूं, दिखाऊंगा, ये जैम में आया था, दिखाऊंगा ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। ये जैम में पूछा गया था क्वेश्चन जो 2024 में, ठीक है। क्या क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन में था कि, क्वेश्चन में ये था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था, ये नेट लेवल से भी हाई टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि नेट में इससे अच्छा क्वेश्चन, मतलब इजी वाला क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभी। log of 1 plus 1 by n², इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। बी में क्या दिया है, 1 माइनस cos 1 by n इज अच्छा, और कुछ टर्म है, log n, ओके, इंटू log n इज कन्वर्जेंट। सी में क्या दिया है, सी में दिया है आपको n² log of 1 plus 1 by n², इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। डी में क्या बोला है ना, 1 माइनस cos of 1 by √n log n, ये क्या है, कन्वर्जेंट। समझ रहे हो, आपको चारों स्टेटमेंट दिया गया है, आपको उनके बारे में कंक्लूजन देना है कौन सा सही है, ओके। सी इसको करोगे कैसे, देखो अच्छे से देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है उनको कैसे करें। हम लोग
इसको लेट, इसको कैसे ले सकते हैं? अच्छा सॉरी यार, यहाँ पे ये n क्यूब है क्वेश्चन में। ओके ओके, जो भी है, जितना होगा n स्क्वायर होगा तो उनके बारे में कंक्लूजन दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको करोगे कैसे? सी log ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, जाएगा? समझ रहे हो? ऐसे ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब के लिए क्या है? 1 बाई एन क्यूब होगा माइनस 1 बाई एन पावर 6 बाई 2 प्लस, चलेगा? समझ रहे हो? ना इनको क्या था, n से मल्टीप्लाई करना था, तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या होगा, 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 एन पावर 5 प्लस, भाई जो भी होगा नीचे n पावर बढ़ता जाएगा जाएगा, प्लस माइनस होता जाएगा। अभी ये बताओ कि भाई इसको मैं an मान लिया हूं, n सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं ना। लेट bn इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर, अप्रोच कैसे करते हैं? नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an बाई bn क्या होगा? देखो फर्स्ट टर्म 1 बाई एन स्क्वायर बाई 1 बाई एन स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाकी n पावर 5 है, दूसरा टर्म n पावर 6 और 7 5 से बड़ा ही होगा। ये जो टर्म है ना n पावर, n का जो पावर है, पावर में सपोज x है, वो x 5 से बड़ा होता जाएगा। समझ रहे हो? उनको n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। 1 बाई एन टू दी पावर समथिंग पॉजिटिव रहेगा तो 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 ऐसे ऐसे करके चला जाएगा, सीधा बात है 1 होगा। ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, और हमारे पास पता है 1 बाई एन तो कौन है, ये तो कॉन्वर्जेंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते थे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से क्या बोल सकते हैं, इनका वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है तो ये कॉन्वर्जेंट है, सो क्या बोल देंगे, गिवन सीरीज कॉन्वर्जेंट। समझ में आया? तो आपका जो ए ऑप्शन था बोला गया था कॉन्वर्जेंट है, तो ये बिल्कुल सही है, ए इज ट्रू। समझ में आया? क्लियर?